हाय। आज हम बात करते हैं, हमने जो शेयर दिए थे उसका क्या ओवरव्यू है, मतलब क्या रिव्यू है, किस में एसएल हिट हुआ है, किस में नहीं हुआ है, उसमें कितने कितना रिटर्न दिया है। तो हम कुछ लास्ट देख लें, हमने 5-6 पूरे एक महीने में क्या दिए हैं। एक दिया था एस्ट्रल, बारबेक्यू। ये सिर्फ स्टॉक्स के बारे में है, उनका हम रिव्यू कर रहे हैं किस में एसएल हिट हुआ है, किस में नहीं हुआ है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं एस्ट्रल, बारबेक्यू, HUL, तत्वा, राजरतन। इसके बाद है रिलायंस, जियो, एशियन पेंट। एक इसमें हैप्पीस्ट माइंड और था। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमारे कुछ शेयर थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं HUL से। HUL में क्या था, हमने एक ही चैनल बनाया था। ये एक चैनल था और उसमें हमारा एक था कि ये लगभग हमारा 2200 के आसपास, यानी अगर हम देखें, एक काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल चैनल लगा देते हैं। ये हमारा एरिया कहाँ आ रहा है, अराउंड 2100 से लेके 2000 के बीच में हमारा सपोर्ट जोन आ रहा है, जो ये आना चाहिए। तो होपफुली अभी हमारा एक काम कर, हमने क्या किया था, एक बड़ा चैनल लिया था, इसके अंदर अगर हम एक छोटा चैनल क्रिएट करते हैं तो उसी पे इसने एक सपोर्ट लिया है। अब मोस्ट प्रॉब्लम चांसेस हैं कि अगर इसे ब्रेक करेगा तो यहाँ से आके एक रिवर्सल देगा। तो मैं कोशिश करूँगा 2100 के बाद आसपास कहीं आता है तो इसमें एक अलर्ट लगाऊंगा, और लगभग 2050 से लेके 2000 के आसपास में मिलता है तो मैं इसे होल्ड करूँगा, और ये कैंडल मेरा एसएल होगा इसके नीचे फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो पहला शेयर था ये, इसमें अभी हमारे रेंज में आया नहीं है। उसके बाद करते हैं दूसरे शेयर की। इसका हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया था रिलायंस का, जिसमें हमने बताया था अगर इसे वीकली कैंडल पे ले आता हूँ, इस वीक के दिन बताया था हमने, ये जिस दिन बॉटम पे था, कि मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि वो यहाँ पर होल्ड कर जाए और एक रिवर्सल देने दे। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, सेम जगह से हमारे सपोर्ट लिया। सेम हमने बताया था 1205 पे, आई थिंक सेम डे था, कि यहाँ से एक रिवर्सल दे। जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसे अपसाइड के लिए बुलिश मानेंगे, अदरवाइज़ ये ब्रेक करके नीचे आता है 1200 के नीचे तो हम इसे डाउन साइड के लिए एज ए डाउन साइड कंसिडर करेंगे। तो उसने क्या करा, यहाँ से सपोर्ट लिया और आज काफ़ी बड़ा मूव दिया। तो मेरे हिसाब से ये चांसेस हैं कि ये अपसाइड जाएगा, जब तक मैं इसमें बुलिश हूँ, जब तक कि 1200 के नीचे मंथली कैंडल क्लोज नहीं करता। एटलीस्ट वीकली या डेली कैंडल जब तक क्लोज नहीं करता तो मैं इसमें बुलिश हूँ। मेनली मंथली कैंडल होनी चाहिए, लेकिन हम शॉर्ट टर्म, मैं एक जियो फाइनेंस के एरिया में दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, नेक्स्ट कर चलते हैं जियो फाइनेंस, जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ है। ये है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में क्या हुआ, हमारी मंथली कैंडल, इसके वीकली कैंडल क्लोज हो गई है। अब इसे हम मंथली कैंडल पे आते हैं। हम नॉर्मली देते हैं मंथली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, मंथली कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है। हमारा टारगेट था कि 300 के आसपास से ये एक रिवर्सल लेना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ, अगर जो लॉन्ग टर्म है उसके ठीक है, जो शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेड करते हैं उसमें बेस्ट है कि मंथली कैंडल पर एसएल न लेके हम डेली या वीकली, कहीं जहाँ भी अगर हमें एक लगता है सेम काम करते हैं, हम इसे डेली कैंडल पे कन्वर्ट कर लेते हैं। डेली कैंडल, जब इसने हमारा 300 का टारगेट इस कैंडल पे शॉर्ट तोड़ दिया तो हमें इससे एग्जिट होना चाहिए था, और यहाँ पर अगले दिन अगर रिवर्सल होता तो हम इसमें एक एंट्री दोबारा बना सकते थे। ये है जो पोजिशनल ट्रेड के लिए। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 2 साल के लिए जा रहे हैं या 3 साल के लिए जा रहे हैं, तो हम उसमें मंथली कैंडल पे अपना एसएल ले सकते हैं। अदरवाइज़ हम डेली कैंडल पे हम अपना एसएल लेके एक रिवर्सल री एंट्री कर सकते हैं इसमें। तो सेम चीज़ मैं रिलायंस में भी करना चाहूँगा कि जब तक वो 1200 तक होल्ड है तब तक मैं उसे होल्ड करूँगा। जैसे ही 1200 के नीचे जाएगा उसमें एसएल लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 2 शेयर, ये आई थिंक 3 शेयर हो गए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट शेयर। ये शेयर अपने एरिया से डाउन, लगातार डाउन ही आ रहा है, और अभी भी मैं बाइंग करने की नहीं सोचूंगा। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना 10 to 20% यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अदरवाइज़ मेरे स्कोप में आएगा जब ये 2000 के आसपास में आएगा। 2000 के आसपास मैंने पहले भी कंफर्म किया था कि 2000 के आसपास ये करेक्शन होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। सेम हमारा एक बार कोटक महिंद्रा बैंक आया था और इसी सेटअप पे हमने लिया था। क्यों? क्योंकि इसने एक ये रेंज बनाई है, जब तक इसका डबल नहीं करेगा ये काफ़ी तक चांसेस हैं। इसने ब्रेक कर दिया, अब काफ़ी तक चांसेस हैं ये डाउन साइड आएगा और यहाँ से एक रिवर्सल लेना चाहिए। यानी जितनी ये रेंज है मंथली टाइम फ्रेम पर, हो सकता है कि मंथ में उससे नीचे भी चला जाए, लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा है तो हम
एसएल हम ना उस हिसाब से रखेंगे, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा सेम मंथली कैंडल पर होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज डेली कैंडल पर एसएल लेके हम री एंट्री मार सकते हैं। तो लेट्स सी, अगर किसी को मतलब अगर मुझे करना होगा तो मैं 10 to 20% ही अपनी क्वांटिटी यहाँ पर अपना इन करूँगा। लेट्स सी, फिर 10% गिरने के चांसेस अभी और हैं, तो बाकी हम वहाँ पर जाके करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ से रिवर्सल देता है तो वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ से मुझे कम चांसेस लग रहे हैं। सिर्फ ये इसने सपोर्ट लिया है, क्यों? क्योंकि लास्ट एक जो ब्रेकआउट दिया था वो यहाँ पर दिया था, ठीक है, इस वजह से इसने ये सपोर्ट लिया है। अदरवाइज़ इसका सपोर्ट लेने के कोई चांसेस मुझे यहाँ पर लग नहीं रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट शेयर चल, ये है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड में मैंने क्लियरली बताया, जब तक ये 700 के अपने लेवल को होल्ड कर रहा है तो हम इसमें रहेंगे, अदरवाइज़ इसमें हम नेगेटिव चले जाएंगे। तो एक काम करते हैं, वीकली और मंथली कैंडल पे हम देख लेते हैं कि किसका क्या सिनेरियो था। वीकली कैंडल में भी लगभग सेम रेंज में घूम रहा है हमारी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और डेली कैंडल में देखा जाए तो लगभग एक रिवर्सल उसने यहाँ ज़रूर दिया था, उसके बाद फिर से सेम जगह पर घूम रहा है। तो जब तक ये 700 को ब्रेक नहीं करता, यानी कि 700 को ये डेली टाइम फ्रेम पे भी रेस्पेक्ट कर रहा है, जब तक एक ये ऐसे कैंडल से ये ब्रेक नहीं करता, इससे एग्जिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है डेली फ्रेम पे भी हो जाए, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे जब तक ये 700 को नीचे ब्रेक नहीं करता तो इसका कोई एग्जिट करने का फ़ायदा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट शेयर देखते हैं कौन सा है। इसके बाद आता तत्वा। तत्वा में मैंने एक रेंज दी थी, लगभग 800 के आसपास हमें जब भी मिलता है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे। और ये 800 से लगभग 8% के आसपास अब जा चुका है, और एग्जैक्ट हम इसने हमारे 800 के लेवल को रेस्पेक्ट किया। लेट्स सी, देखते हैं कि इसके नीचे भी आता है या नहीं आता है। तो हम 50% यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हैं, और नीचे आएगा तो 50%। और ये 735 के आसपास अगर ये डेली कैंडल क्लोज हो जाती है तो वो, सॉरी, मंथली कैंडल, तो मैं इसमें एग्जिट करने की कोशिश करूँगा। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से फॉर एजुकेशनल पर्पज से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 2-3 शेयर और रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। राजरत्न ने भी क्या किया है, डाउन साइड गया, देन एक रिवर्सल। एक काम करते हैं, हमारे रेंज के बाहर ये जब तक हमारी इस रेंज से में रहेगा तो हम इसे होल्ड करेंगे। इसके बाद देखते हैं अपना वीकली टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये होल्ड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हमने इसे डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस लिया था, हाँ, तो यहाँ पे क्या किया, इसने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। देन अगली कैंडल इसके अंदर दोबारा से आ गई, तो हम क्या करेंगे, एक फिर से चांसेस रखेंगे। हो सकता है इसमें ऐसा, वैसे यहाँ रखने का कोई लॉजिक नहीं है, हमारा 2 बार ऐसा इसमें जा चुका है। लेकिन अगर सेम हम इसे वीकली कैंडल पे देखें तो उसमें एसएल हिट नहीं हुआ, ना मंथली पे। इसमें डेली टाइम फ्रेम पे 2 हमारा एसएल छोटे छोटे ले लिए हैं। तो बस लॉन्ग टर्म के लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होती है, हम बार बार एसएल इसमें नहीं लेते। एक दो और लेते हैं, दो शेयर और बचे हैं बस। एस्ट्रल के अंदर मैंने क्लियरली बताया था, जैसे ही 1600 को ब्रेक करेगा, अपने 1600 के लेवल को ब्रेक करेगा, जैसे ही, एक काम करते हैं, हाँ, 1600 के लेवल को ये ब्रेक करेगा यहाँ पर, तो इसमें 200 पॉइंट का मैं फॉल देख रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ऑलरेडी 100 पॉइंट का इसमें फॉल आ चुका है। मैं लगभग 1400 के आसपास की से रेंज देख रहा हूँ, 1400 तक इसमें इसे आना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि वहाँ तक आता है या नहीं आता है, या इसके पास से ही हो सकता है 1420 या 1430 तक ही आए और वहाँ से एक रिवर्सल ले ले। वैसे काफ़ी तक चांसेस है 1400 का आएगा। एंड देन मैं अपना जो एसएल रखूँगा, ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन देखते हैं कहाँ तक है। ये ग्रीन लाइन है 70, बेस्ट है 1300 का एसएल। लेकिन सेम टाइम सेम चीज़ मैंने कंसिडर की है, मंथली टाइम फ्रेम पे जाना है मैं या एसएल के लिए, या डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। मैं मंथली टाइम फ्रेम में जाऊँगा, 1300 का इसमें एसएल रहेगा, 1400 के आसपास बाइंग रहेगी। कुछ क्वांटिटी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक ये है बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन क्या क्या हमारे अभी बिल्कुल बाइंग जोन में है। जैसे ही 383 के नीचे ब्रेक कर देगा, वैसे मैंने 400 का दिया था, 400 का मैंने एसएल दिया था, लेकिन जो ग्रीन लाइन है वो मेरी पूरी बाइंग रेंज थी। मे बी एसएल देने में कुछ गलती हुई। 383 के नीचे ये बाइंग जोन है, या 380 मान सकते हैं। 380 के नीचे अगर मंथली कैंडल क्लोज होती है तो हम इसमें एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो ये टोटल हमारे कुछ शेयर थे जिसमें मैंने अपना और भी बताया। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है।
नेक्स्ट वीक या एक नेक्स्ट मंथ में हम ओवरव्यू करेंगे कि कितनों में हमारे एसएल हिट हुए हैं और कितनों में नहीं हुए हैं। तो मैं कुछ 5-6 शेयर की एक लिस्ट और बनाता हूँ जो इस टाइम पे मुझे बाइंग जोन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या हम एजुकेशन पर्पज़ से उसमें और रीड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।